औरत की मजलूमियत की कहानियां बहुत लिखी जाती हैं। बहुओं को ससुराल में जला देने की कहानियां भी आम हैं, लेकिन कभी कभी कोई वाकया कुछ मुख्तलिफ सा भी मंजर आम पर आ जाता है। हमारे इस इस्तेहसाली मुआशरे में अगर 70% ख्वातीन मजलूमियत का शिकार हैं, तो मैं फीसद ऐसी भी होंगी जो अपनी नादानी के हाथों बर्बाद होती है। वो खुद पर ही जुल्म नहीं देत, इनसे मोहब्बत करने वाले भी उनकी खताओं की लपेट में आ जाते हैं। उनके माँ बाप, प्यार करने वाला शौहर, मासूम बच्चे सभी सुरतापा बर्बादी के ईंधन में जलकर राख हो जाते हैं। सच है, औरत हो या मर्द, कोई इंसान भी फरिश्ता नहीं होता, और यह भी हकीकत है कि तस्वीर के दो रुख होते हैं। कभी दूसरा रुख भी सामने आए तो जमाना इसे देखकर अंगुश्त बादंदान रह जाता है। हमारे घर की कहानी ऐसी दिलसोज है। कितना वक्त गुजर गया, मगर ये घाव आज तक नहीं भर पाए, उनसे खून रिश्ता ही रहता है। 21 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने नए रिश्तेदारों में बड़े चाव से मेरे इकलौते भाई मुजीब की शादी कर दी। हम दोनों बहनें और सभी घर वाले बहुत खुश थे। सोचा भी ना था कि ये जो भोली भाली शर्मीली सी लड़की हमारे घर दुल्हन बनकर आ रही है, इससे हमारे अरमानों की जन्नत में आग लगेगी। हम लड़की ब्याहने शहर गए थे और तीसरे दिन बारात के हमरा दुल्हन लेकर अपने गांव आ गए। ये 11 जनवरी की रात थी। दुल्हन का कमरा सजा कर गए थे। बड़े अरमानों से मेरा भाई दुल्हा बना, दुल्हन के कमरे में गया। रात के तकरीब 10 बजे थे। दुल्हन दुल्हा के ख्यालों से कहीं ज्यादा हुसैन थी। मुजीब भाई मसहरी पर बैठने लगे तो अरूसा ने जल्दी से लिहाफ में मुंह छिपा लिया। मुजीब ने लिहाफ हटाना चाहा, मगर दुल्हन ने मजबूती से उसे इस तरह किसकर पकड़ लिया कि चेहरा ना दिखाया। मुजीब इसकी मिन्नतें करने लगा कि मुंह तो दिखाओ। वो तलखी से बोली, आप आराम से सो जाए और मुझे मत सताए। इसके अल्फाज से मेरे भाई के दिल को ठेस लगी। वो कमरे से बाहर जाने लगे कि अरूसा ने लिहाफ परे फेंका और मसहरी से उतरकर उनको कंधों से पकड़ लिया और बाहर जाने ना दिया। वो इसकी हरकतों से बौखला गए। सोचने लगे, शायद मुल्क की तबीयत की लड़की से पाला पड़ गया है। अरूसा से कहा, दुल्हन बेगम पहले रोज अपने जीवन साथी का ऐसा स्वागत। वो बोली, मुआफ कर दीजिए, मैं तो लाड कर रही थी। अच्छा, अब बाहर मत जाइए और आकर मेरे पास बैठ जाइए। हम बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए बातें करना जरूरी होता है। यूं रात देर तक इस लड़की ने मुजीब भाई को बातों में उलझाए रखा और बातों बातों में इस कदर बहकी के अपने माजी की दास्तान भी सुनाने लगी। कहने लगी, मैंने एक शख्स जलाल नामी से मोहब्बत की है। वो बिल्कुल मेरे आइडियल के मुताबिक था, मगर इसमें तालीम की कमी थी और अब तालीम याफ्ता है, इसलिए मैंने उन पर एक तालीम याफ्ता को तरजीह दी और तुम्हारे साथ शादी पर हाँ कर दी। अरूसा के लिए शायद ये बातें मामूली होंगी, मगर मुजीब के लिए किसी बम धमाके से कम ना थी। इब्तिदाई 3 दिन और 3 रातें इस पर बहुत भारी गुजरी, तभी उसकी छुट्टी खत्म हो गई। इन दिनों उसकी ड्यूटी कश्मीर में थी और वहां का मौसम खूबसूरत था। उसने वहां दिल को बहलाने की पूरी कोशिश की, मगर अरूसा के कहे हुए जुमले इसका सुकून बर्बाद किए रहे। अम्मी अबू से खत लिखते और फोन भी करते रहते थे। मुजीब को उन्होंने बता दिया था कि अरूसा मैके चली गई है। अचानक 4 माह बाद हमारी भी साहिबा का खत आया कि 1 हफ्ते में मुजीब तुम मेरे मैके पहुंच जाओ, वरना मैं खुदकशी कर लूंगी। अजीब लड़की थी वो और अजीब कहानी थी इसकी। भाई को ड्यूटी से फौरन छुट्टी कैसे मिल सकती थी? ये तो अल्लाह की करनी के उन्हीं दिनों चंद दिनों के लिए भाई का महकमे की तरफ से लाहौर का दौरा निकल आया, तभी छुट्टी मिल गई और अपने ससुराल पहुंचना उनके लिए मुमकिन हो गया। अरूसा बज़ाहिर खुश नजर आती थी। भाई ने इसे बताया कि छुट्टी थोड़ी है और मैंने अभी घर भी जाता है। वो बोली, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगी। ठीक है, चलना है तो चलो, तुम्हारा घर है। अम्मी अबू भी खुश हो जाएंगे। इसी दिन दोपहर को, जबकि भाई अपने ससुराल में अरूसा के कमरे में लेटा हुआ था और वो किचन में थी, इसकी छोटी 4 साला बहन फर्श पर खेल रही थी। वो कभी कोई चीज उठाकर लाती, कभी कुछ उठाकर लाती और भैया को देकर खुश होती। इसकी मासूम अदाओं पर मुजीब महफूज हो रहे थे। इसी असना में उसने सिंगारदान की मेज के नीचे से एक कागज का टुकड़ा उठाया और भाई को ला कर दिया। मुजीब ने वो कागज ले लिया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। ये इकबाल नामी शख्स का लिखा हुआ खत था जो उसने अरूसा के नाम तहरीर किया था। अरूसा के लिखे हुए चंद जुमले भी इसमें रकम किए हुए थे। लिखा था, इकबाल, क्या हुआ जो मेरी मुजीब के साथ शादी हो गई है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही बसे हुए हो।
मुजीब ने खामोशी से खत अपने पास रख लिया और बीवी को लेकर अपने घर आ गए। यहाँ वालिदैन अरूसा से पहले ही खफा थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बीवी के नाम कई खतूत जलाल नामी शख्स ने लिखे हैं। जब मैंने तुम्हारी बीवी से पूछा कि ये कौन है और क्यों तुमको खतूत लिखता है, तो उल्टा मुझ पर नाराज होकर गुस्सा में मैके चली गई। अब तुम इस मसले का तस्फा करके जाओ। मुजीब भाई ने बीवी से पूछा तो उसने कस्में खा लें। उनको सदमा हुआ क्योंकि एक खत इकबाल नामी शख्स का पहले से उनके पास मौजूद था। दूसरे रोज अब्बा जान ने जलाल नामी शख्स के 2 खतूत भाई के हवाले कर दिए, जो डाकिया दरवाजा बजाकर उनको दे गया था। मुजीब भाई ने खत पढ़ा जिसमें बेहुदा किस्म की बातें लिखी हुई थी। ये दोनों खतूत उन्होंने जब अरूसा को दिखाए तो वो शर्मिंदा हो गई। बोली, माजी गुजर चुका, अब इसको दबोच कर हलाक तो कर नहीं सकती। लड़कपन में खताएं हो जाती हैं, आप मुआफ कर दीजिए। कस्में खाएं कि एक बार एतबार कर लो, फिर कभी ऐसी गलती ना होगी। अब जिनसे सलाम दुआ कर ली थी वो पीछा नहीं छोड़ रहे तो उनको समझाने कहाँ जाऊं। अब कभी मेरी तरफ से शिकायत का मौका ना मिलेगा, बस एक बार मुआफ कर दो। भाई को जल्द ड्यूटी पर पहुंचना था। बीवी को कुछ कहा और न झगड़ा किया, खामोशी इख्तियार कर ली और ड्यूटी पर रवाना हो गए। लेकिन जाते हुए देहाती पोस्ट मास्टर को कह गए कि मेरी अदम मौजूदगी में अरूसा के नाम से कोई खत आए तो घर पर मत देना बल्कि अपने पास रख लेना। पोस्ट मास्टर मुजीब भाई का दोस्त था, उसने यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। भाई ड्यूटी पर 1.5 माह रहा। वहां अरूसा के खतूत इसको बराबर मिलते रहे। इन खतूत में हमारे वालिदैन की शिकायतें लिखी होती थी। वापसी में भाई घर आते हुए पहले पोस्ट मास्टर के पास गए। इसने कुछ खतूत उनके हवाले किए। रात को जब सब सो गए तब मुजीब भाभी ने अरूसा से पूछा, फिर कोई खत तो नहीं आया और तुमने कोई गलती तो नहीं की? वो नाराज होने लगी कि कैसी बातें करते हो, बहतान लगाते हो। तभी इसने वो सारा खतूत बीवी के सामने रख दिए। वो बेहद शर्मिंदा थी, फिर से मुआफिया मांगने लगी मगर भाई उसकी मुआफी कबूल करना नहीं चाहता था। तभी अरूसा ने कलाम पाक भाई के सामने रख दिया और कहा कि इस मुकद्दस किताब को जामिन बनाकर कहती हूँ कि इस बार मुआफ कर दो, आइंदा कभी कोई गलती ना करूंगी। दरअसल मैं तो उनसे वास्ता नहीं रखना चाहती, ये खुद मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। भाई ने कुरान पाक उठाकर तजीम के साथ अलमारी में रख दिया और गुस्सा जब्त कर लिया। अरूसा को कहा कि तुमने इतनी बड़ी जमानत दे दी है, मैं तुम पर एतबार कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे बेवफाई मत करना। अगर कोई ब्लैकमेल या तंग करने की कोशिश करे मुझे बताना। अब भाई की पोस्टिंग पेशावर हो गई थी। अरूसा ने साथ चलने की फरमाइश की तो वो इसको अपने साथ पेशावर ले आए। एक रोज शाम के वक्त अचानक चूल्हा फटने से किचन में आग लग गई। आग की लिपट में अरूसा की ओढ़नी भी आ गई और उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। मेरा भाई घर और सामान को जलता छोड़कर बीवी को गाड़ी में डालकर अस्पताल भाग। अरूसा का सर और मुंह बच गया था, बाकी तमाम बदन झुलस गया था। डॉक्टरों ने फौरन दाखिल करके तिब्बी इमदाद दी और इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। उन्होंने मुजीब भाई और अरूसा का बयान भी लिया। दोनों ने जो हुआ था बयान में लिखवा दिया कि आग अचानक चूल्हा फटने से लगी है और ये एक हादसा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ देर बाद यरबाद भाई को अलहदा बुलाकर कहा कि उनका बचना मुहाल है। वैसे तो अल्लाह ताला की जात बड़ी है, लेकिन इतना जल चुकी है कि उनका जिंदा रहना एक मौजिज़ा ही होगा। कुछ खाए पिए बगैर रात भर मुजीब अरूसा के पास रहा और तमाम रात जागते गुजार दी। जब उसे होश आता वो मेरे भाई को देखकर रोने लगती। इसका तमाम वजूद सफेद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो तकलीफ में थी और डॉक्टरों से कहती थी मुझे मर जाने दो, मैं इस लायक हूँ। मेरे शौहर इंसान नहीं फरिश्ता है, मैं इनके काबिल नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे ये सजा मिली है, अल्लाह ताला मुझे मुआफ कर दी। वो हमको भी कहती कि मैंने इतने अच्छे शौहर की कदर नहीं की, तभी खुदा ने मुझे ऐसी सजा दी है। हम उसको तसल्ली देते। भाई भी कहता अरूसा हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगी, मगर वो जवाब देती मैं चंद घंटों की मेहमान हूँ, मेरी खता मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। जब तक दिल से मुआफ न करोगे मेरी जान नहीं निकलेगी और तकलीफ में रहूंगी। मैंने तुमको सच्चे दिल से मुआफ कर दिया है अरूसा। मेरा भाई बीवी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो तो क्या, कोई इंसान भी किसी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता है। कुछ दिन यूं ही कठिन बैठ गए, फिर वक्त के साथ रफ्ता रफ्ता अरूसा की तकलीफ कम होने लगी और उसकी तबीयत भी संभलने लगी, यहाँ तक कि वो ठीक हो गए।
वाकई ये भी एक मौजज़ा था क्योंकि वो काफी सारी जल चुकी थी। एक दिन उसने भाई मुजीब से कहा कि मेरे सर वजूद तो जल गया है, अब तो आपको मेरी जरूरत नहीं रही है, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है, खा तुम जिस हाल में हो। तुम मेरी शरीक जिंदगी हो, मैं तुम्हारी कदर करूंगा। तब वो मशकूर होकर रोने लगती। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो दिन भी आ गया जब वो बिल्कुल ठीक हो गए। तकलीफ रही और ना जख्म रहे, बस जख्मों के निशान बदन पर बाकी रह गए। हाथ पैरों और चेहरे पर कोई निशान दाग ना था। वो बदसूरत होने से बच गई थी। साल भर भाई के साथ वो ठीक ठाक रहती रही। उन्हीं दिनों उनकी पोस्टिंग रावलपिंडी हो गई और ये यहाँ आ गए। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। एक दिन अरूसा कहने लगी कि बहुत दिन से मैं मैके नहीं गई, मेरा दिल बहन भाइयों और माँ बाप के लिए उदास है, कुछ दिन उनके पास जाकर रहना चाहती हूँ। मुजीब ने छुट्टी ली और उसे लेकर उसके मैके आ गए। अरूसा को जला हुआ दाल कहकर उसके वालिदैन परेशान हो गए, मगर उसने ये कहकर सबको खामोश कर दिया कि मैंने उनको खुद ही मना किया था कि आप लोगों को इत्तला न दे वरना आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसने बात बना दी और दूसरे रोज मुजीब से कहा कि आप ड्यूटी पर जाइए, मैं कुछ रोज अम्मी अबू के पास ही रहना चाहती हूँ। भाई को तो वक्त मुकर्ररा पर ड्यूटी पर पहुंचना था, लिहाजा पर वो रावलपिंडी लौट गए। इनको आए चंद दिन ही गुजरे थे कि उनके नाम वारंट आ गए। मुकदमा करने वाले उनकी बीवी और साले थे। मुकदमा था इरादा कत्ल का, यानी मुजीब ने तेल छिड़क कर बीवी को जलाने की कोशिश की, और दूसरा मुकदमा था तनसीख निकाह का। मुजीब ने जान लिया कि अरूसा तलाक चाहती है। सोचा कि ऐसी बीवी को रखने का क्या फायदा, बेहतर तलाक दे दूं। मुकदमा लड़ने का मतलब जलील और खार होना था, लिहाजा उन्होंने तलाक के कागजात डाक के सुपुर्द कर दिए ताकि ये औरत जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है और जिसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। अब बताइए, कसूर मुजीब का है या इस औरत का, जो शक्ल से भोली भाली और शर्मीली सी मगर छपी रुस्तम और गन्नों की पूरी निकली। वो खुद किसी और से शादी करना चाहती थी। जलाल था कि इकबाल, खुदा जाने या फिर एक ही आदमी के दो नाम थे जो हमको परेशान और मेरे भाई को बददिल करने के लिए हमारे घर खतूत डाल जाता था। मैं नहीं कहती कि लड़कियां कम सुनी में अपनी मर्जी की शादियां कर लें जबकि अभी वो अक्ल की कच्ची होती है, लेकिन बच्चियों की शादियां तभी करना चाहिए जब वो बाशऊर हो जाएं और शादी के रिश्ते को एक मुकद्दस रिश्ता समझते हुए इसको दिल से कबूल करें।